जय जगन्नाथ सांग मैंने तो पे आज आम आलोचना करवा +3 फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर पेपर 1 जोटा कि फंडामेंटल ऑफ पॉलिटिकल साइंस रही। तो ऑलरेडी आम यूनिट 1 कवर कर सारी और यूनिट 2 भी। तो आज आम देखा यूनिट 2 जो टॉपिक नंबर सी रही स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो यहाँ को आम आलोचना करवा। देख जो मैंने चैनल को प्रथम थर चैनल को सब्सक्राइब करदेव और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। तो देख पिला मैंने आम आलोचना करवा जोटा कि +3 फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर पेपर 1। तो पिला मैंने जो पिला मैंने तुम इलेक्टिव पेपर पॉलिटिकल साइंस रखीच से भी ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रही कहीं ये तुम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर पेपर 1 ही तुम माइनर पेपर हिसाब से पढ़ा जाऊँगी बुझेगा। जो मैंने पॉलिटिकल साइंस इलेक्टिव माइनर पेपर रखिंट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स तो से माने यही कोर 1 को पढ़ी पारे। देख तो किसी चिंता करिबार नहीं वीडियो को शेष पर्यंत देख। तो देख तो प्रथम आम देखा स्टेट कौन। स्टेट बा राज्य हूँ एक संगठित राजनैतिक समुदाय जार निर्दिष्ट पॉपुलेशन टेरिटोरी गवर्नमेंट और सोवरेनिटी रही है। तो यही 4टी स्टेट रो मुख्य उपादान भाव में धरा जाए ये 4टी को बुझेगा पॉपुलेशन टेरिटोरी गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। तो देखो तो एक स्टेट रे निर्दिष्ट भूभाग और जनसंख्या रही है पिला जहाँ यहाँ परिचालना करने गवर्नमेंट रही है। स्टेट रो सबुठार मुख्य विशेषता हूँ सोवरेनिटी बा सार्वभौमत्व बुझेगा यहाँ हूँ मुख्य विशेष। तो देख स्टेट रो जो 4टी उपादान रही 4 एलिमेंट्स देख पॉपुलेशन टेरिटोरी गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। तो प्रथम आम देखा पॉपुलेशन जनसंख्या। तो राज्य रे लोक मानकर एक स्थायी समुदाय रहिबा आवश्यक अटे पिला माने राज्य रे लोक मानकर एक स्थायी समुदाय रहिबा आवश्यक बुझेला। तो स्टेट गठन पर 4टी मुख्य उपादान आवश्यक अटे एटा बुझेला। तो पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या एक आवश्यक उपादान अटे पिला माने। टेरिटोरी अर्थात निर्दिष्ट भूभाग रहिबा आवश्यक एवं यह सहित गवर्नमेंट और सोवरेनिटी मध्य आवश्यकता रही अछि। तो देख प्रथम आम देखा पॉपुलेशन जनसंख्या। तो पॉपुलेशन रो अर्थ होची जे स्टेट मध्य बास करथुवा लोक माने पॉपुलेशन माने स्टेट मध्य बास करथुवा लोक माननको ही पॉपुलेशन बा जनसंख्या बोली कहा जेते। तो लोक मानक बिना कौन सी स्टेट गठन हो पारिबो नाही पिला माने एक कथा तुम भल भाव जानिछो जे लोक माननको ही लोक माननको नै ही स्टेट गठन करा जायते और लोक मानक बिना कौन सी स्टेट गठन हो पारिबो नाही बुझेला। देखो पॉपुलेशन रो निर्दिष्ट संख्या थिबा आवश्यक नुहे पिला पॉपुलेशन रो निर्दिष्ट संख्या थिबा आवश्यक नुहे किंतु स्टेट रे एक स्थायी जनसमुदाय रहिबा आवश्यक अटे एटा मन रखिबो बुझेला। तो भी आम देखा टेरिटोरी देख निर्दिष्ट भूभाग राज्य रे एक निर्दिष्ट भौगोलिक सीमा रहिबा आवश्यक पिला राज्य रे एक निर्दिष्ट भौगोलिक सीमा रहिबा आवश्यक। तो टेरिटोरी रो अर्थ होची जे स्टेट रो निर्दिष्ट भूभाग बुझेला एक निर्दिष्ट भौगोलिक सीमा रहिबा आवश्यक अटे। तो यह मध्य भूमि जलभाग और आकाश सीमा अंतर्भुक्त होता है। प्रत्येक स्टेट निजस्व भौगोलिक सीमा रही है पिलाने। तो प्रत्येक स्टेट जो स्टेट मान रही स्टेट मानकर निजस्व भौगोलिक सीमा रही है। तो सही सीमा मध्य स्टेट तार अथॉरिटी प्रयोग करते हैं तार निजर जो सीमा रही है सही भीतर ही तार अथॉरिटी प्रयोग करते हैं टेरिटोरी बुझेला। नेक्स्ट जो परवर्ती पॉइंट रही गवर्नमेंट सरकार देख तो राज्यर आईन तैयारी प्रयोग और प्रशासन पर गवर्नमेंट आवश्यक अटे। तो गवर्नमेंट हूँ स्टेट को परिचालना करतुवा संगठन बा मेसिनरी। तो गवर्नमेंट आईन तैयारी करे एवं सही आईन को कार्यकारी मध्य करते गवर्नमेंट कौन करते पिला माने ना आईन तैयारी करते एवं सही आईन को कार्यकारी मध्य करते गवर्नमेंट बा सरकार। तो यह देशर प्रशासन चलाई थाए तेणु गवर्नमेंट हूँ स्टेट रो एक मुख्य उपादान। तो सरकार हूँ कौन स्टेट रो बा राज्यर गोटे मुख्य उपादान। तो परवर्ती पॉइंट जोटा कि सार्वभौमत्व सोवरेनिटी रही देख तो सोवरेनिटी रो अर्थ हूँ पिला माने स्टेट रो सर्वोच्च स्वाधीन क्षमता। तो राज्यर सर्वोच्च स्वाधीन राजनैतिक क्षमता को सोवरेनिटी बोली कहा जाते राज्यर सर्वोच्च स्वाधीन राजनैतिक क्षमता को सोवरेनिटी बोली कहा जाते।
तो सोवरेन्टी अर्थ होची जे स्टेट सर्वोच्च और स्वाधीन क्षमता। स्टेट निज भूभाग मध्य सर्वोच्च अथॉरिटी प्रयोग करता है एवं यह अन्य कौन स्टेट अधीन न थाए। तो सोवरेन्टी अन्य कौन स्टेट अधीन न थाए पिला माने, तो से सोवरेन्टी को स्टेट अत्यंत मुख्य उपादान बोली कहा जायछि। बुझिला। देखो तो अभी आम देखा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन देखो, गवर्नमेंट बा सरकार हेउची स्टेट्र सही जंत्र बा संस्था जहाँ माध्यम स्टेट्र इच्छा और निष्पत्ति को आईन नीति और प्रशासन माध्यम कार्यकारी करा जायथे पिला माने। तो पॉलिटिकल साइंस रे गवर्नमेंट को स्टेट्र एक एसेंशियल एलिमेंट भाव में देखा जायते। पॉलिटिकल साइंस रे गवर्नमेंट को स्टेट्र एक एसेंशियल एलिमेंट्स भाव में देखा जायते। देखो गवर्नमेंट होची स्टेट्र कार्यकारी मशीनरी। बुझिला। स्टेट निष्पत्ति और आईन को गवर्नमेंट माध्यम कौन करा जायते। देखो स्टेट निष्पत्ति और आईन को गवर्नमेंट माध्यम कार्यकारी करा जायते। गवर्नमेंट देशर प्रशासन आईन और पब्लिक पॉलिसी परिचालना करते। तेणु स्टेट व्यापक अटे एवं गवर्नमेंट स्टेट एक अंश अटे। क्लियर है पिला माने। देखो एबे आम देखा स्टेट और गवर्नमेंट मध्य संपर्क तार रिलेशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट रिलेशन। देखो स्टेट और गवर्नमेंट एका नुहे पिला माने, किंतु दुहिंक मध्य घनिष्ठ संपर्क रही। तो स्टेट और गवर्नमेंट एका नुहे पिला माने, किंतु दुहिंक मध्य परस्पर सहित घनिष्ठ संपर्क मध्य रही। स्टेट नीति और इच्छा को गवर्नमेंट फॉर्मुलेट एवं एक्सप्रेस और इम्प्लीमेंट करता है। अर्थात गवर्नमेंट होची स्टेट्र एजेंसी बा माध्यम। बुझेला। देखो बुझे दूची। देखो पिला माने स्टेट और गवर्नमेंट भिन्न हेले मध्य परस्पर सहित घनिष्ठ भाव में जड़ित अटंती, किंतु गवर्नमेंट माध्यम स्टेट ताहार इच्छा और निष्पत्ति को कार्यकारी करते। गवर्नमेंट स्टेट पाए आईन पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मध्य नहीं थाए। तेणु गवर्नमेंट इज द वर्किंग मशीनरी ऑफ द स्टेट। देखो स्टेट और गवर्नमेंट दुईटी भिन्न धरणर अटंती। स्टेट व्यापक अटे किंतु गवर्नमेंट स्टेट एक अंश अटे। बुझेला। एबे स्टेट व्यापक अटे किंतु गवर्नमेंट स्टेट एक अंश अटे। स्टेट अपेक्षाकृत स्थायी अटे किंतु गवर्नमेंट परिवर्तन होई पारे। तेणु गवर्नमेंट बदली पारे किंतु स्टेट बदली जाए नहीं। बुझेला। एबे देखो नेक्स्ट तो गवर्नमेंट तीन मुख्य ऑर्गन जो रही अछि एटा देखो कौन कौन। आधुनिक गवर्नमेंट कार्य को साधारणतः तीनोटी मुख्य ऑर्गन भाव माध्यम बुझाई। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो प्रथम आम देखा लेजिस्लेचर जोटा कि व्यवस्थापिका रही है पिला माने। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा। देखो लेजिस्लेचर मुख्य कार्य होची जे आईन प्रणयन करबा। पिला कौन से कौन करता है ना आईन प्रणयन करता है। देखो लेजिस्लेचर को ओडिया रे व्यवस्थापिका कहा जाते। पिला माने भल से बुझ एटा। लेजिस्लेचर को ओडिया रे व्यवस्थापिका कहा जाता है। यार मुख्य कार्य होची जे आईन प्रणयन करबा। यार मुख्य कार्य होची कोन आईन प्रणयन करबा। यह आवश्यकता अनुसार आईन रे परिवर्तन मध्य आनी पारिथाय। भारत रे पार्लियामेंट होची यूनियन लेजिस्लेचर रो मुख्य उदाहरण। तो भारत रो जो पार्लियामेंट होची यूनियन लेजिस्लेचर रो मुख्य उदाहरण एटा। बुझिला। तो नेक्स्ट देखा एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। तो एग्जीक्यूटिव रा मुख्य कार्य होची पिला माने आईन और सरकारी नीति को कार्यकारी करबा। आईन और सरकारी नीति को कार्यकारी करबा। तार मुख्य कार्य गुड़िक रही जोटा कि आईन कार्यकारी करबा, प्रशासन चलाइबा, गवर्नमेंट और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करबा, लॉ एंड ऑर्डर रक्षा करबा। बुझिला। तार यह कार्य रही अछि। देखो तो एग्जीक्यूटिव को ओडिया रे कार्यपालिका कहा जाता है। एटा जानिल। तो यार मुख्य कार्य होची कोन आईन को सरकारी नीति को कार्यकारी करबा। तो गवर्नमेंट पॉलिसी और प्रोग्राम को एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करिथाय। किए एग्जीक्यूटिव।
तो गवर्नमेंट पॉलिसी और प्रोग्राम को एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करे देशर प्रशासन चलाइबारे एग्जीक्यूटिव मुख्य भूमिका थाए पिलाने मन रखिबो एटा देशर जो प्रशासन चलाइबारे एग्जीक्यूटिव मुख्य भूमिका रही थाए। नेक्स्ट जुडिशियरी न्यायपालिका एटा मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो। तो जुडिशियरी मुख्य कार्य होची कोन आईन रो व्याख्या करबा एवं न्याय प्रदान करबा आईन रो व्याख्या करबा एवं न्याय प्रदान करबा। देखो यार मुख्य कार्य कौन ना न्याय प्रदान करवा आईन व्याख्या करवा आईन उल्लंघन मामलार विचार करवा संविधान सुरक्षा करवा। देख जुडिशियरी को ओडिया रे न्यायपालिका कहुए यार मुख्य कार्य होची आईन व्याख्या करवा एवं न्याय प्रदान करवा। तो जुडिशियरी आईन व्याख्या करे एवं आईन उल्लंघन मामलार विचार करते सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट यार मुख्य उदाहरण अटंती। तो जुडिशियरी व न्यायपालिकार मुख्य प्रमुख उदाहरण कौन पिलाने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट बुझला। तो यहाँ थिला तुम +3 फर्स्ट सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो मेजर पेपर 1 बा तुम जो माइनर पेपर भी रही से भी ये पढ़ो बुझला। तो यूनिट नंबर 1 जोटा कि सॉरी यूनिट नंबर 2 जोटा तुम स्टेट एंड गवर्नमेंट रही। तो आशा कर भिडियो भल लगे भिडियो भल लगे तुम सांग साथी मानक शेयर करदेव जहाँद्वारा से उपकृत हो पारे। धन्यवाद।